नमस्कार सभी को। मैं बलजीत सिंह और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ आर्टिकल्स। ए, एन और दी ये आर्टिकल हैं और इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है। वास्तव में ये एडजेक्टिव हैं और डिटरमिनर का एक हिस्सा होते हैं। आर्टिकल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन होते हैं। दूसरा डेफिनिट आर्टिकल जिसमें दी होता है। पहले समझेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन होते हैं वो किसी नाउन से पहले प्रयोग होंगे कि जो नाउन सामान्य होगा या कोई निश्चित नहीं होगा। जैसे देयर वाज ए किंग, वहां पर एक राजा था, पता नहीं कहाँ का राजा था, यानी कि उस राजा की कोई विशेषता नहीं है। तो देखिए ए और एन ये वन की वीक फॉर्म है। इनका शाब्दिक अर्थ कहें तो इनका शाब्दिक अर्थ बनेगा एक या फिर सब, कोई, के हिसाब से, प्रत्येक, इस तरह से इनका शाब्दिक अर्थ बन सकता है। अब चलिए डेफिनिट आर्टिकल पर। और डेफिनिट आर्टिकल जिसमें दी होता है और दी का प्रयोग ऐसे नाउन से पहले किया जाता है जो विशेष हो, इसमें किसी भी तरह की कोई विशेषता हो। जैसे द किंग ऑफ भूटान वाज देयर, पहले वाले सेंटेंस में जो किंग था वो कोई भी किंग था, इसलिए उसके आगे ए का प्रयोग हुआ, इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ। और यहाँ का जो किंग है वो भूटान का है, वो एक विशेष किंग है, तो इसलिए यहाँ पर दी का प्रयोग हुआ। दी का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसका फंक्शनल मीनिंग होता है। और दी दिस और दैट की वीक फॉर्म होती है। दिस और दैट की वीक फॉर्म होती है। जो नाउन कंसोनेंट से शुरू होते हैं तो वहां पर दी का उच्चारण द होगा, और जो नाउन वाउल से शुरू होते हैं वहां पर इस दी का उच्चारण दी होगा। इसलिए डेफिनिट आर्टिकल किसी विशेष नाउन को कोई निश्चित होता है नाउन, वहां पर इसका प्रयोग होता है। आगे हम इनको विस्तार से जानेंगे। इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी है टेंस, नरेशन, वॉइस, तो मैंने उसमें अच्छी कोशिश की है। जहां भी आपको उनमें कोई कमी लगे या इस वीडियो में भी कोई कमी लगे आप कमेंट्स जरूर करें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और इसके साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। आर्टिकल्स आर्टिकल्स आर ए पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स, यानी कि आर्टिकल डिटरमिनर का एक हिस्सा होते हैं, भाग होते हैं। दे आर यूज बिफोर ए नाउन, और उनका प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले होता है। दीज आर सच वर्ड एज डिटरमाइन वेदर ए नाउन इज जनरल और पार्टिकुलर, डेफिनिट और इनडेफिनिट, यानी कि इन शब्दों का प्रयोग इन संज्ञा से पहले किया जाता है ये बताने के लिए कि ये संज्ञा शब्द सामान्य हैं या विशेष हैं, निश्चित हैं या फिर अनिश्चित हैं। आर्टिकल्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन है। दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें दी है। ए और एन ये वन की एक वीक फॉर्म होती है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक या सब या फिर प्रत्येक या के हिसाब से, इस तरह से इसका शाब्दिक अर्थ प्रयोग होता है। इसी तरह से जो डेफिनिट आर्टिकल दी है ये दिस और दैट का एक वीक फॉर्म है। इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसका एक फंक्शनल मीनिंग होता है। देखिए दिस और दैट यानी कि कोई विशेष नाउन को बताने के लिए इस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और दी का उच्चारण जो संज्ञा शब्द कंसोनेंट से शुरू होते हैं वहां पर इसका उच्चारण द होगा, और जो संज्ञा शब्द वावल से शुरू होते हैं वहां पर इसका उच्चारण दी होगा। अब देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन इंडेफिनिट क्यों होते हैं? क्योंकि इनका प्रयोग किसी संज्ञा शब्द से पहले होता है
जो संज्ञा शब्द विशेष न हो या कोई भी हो सकते हो, जैसे कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई वस्तु है, और जो दी है या विशेष के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इनका हम प्रयोग देखेंगे, ए और एन का प्रयोग देखेंगे पहले। तो ए और एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं उनका प्रयोग ऐसे गणना करने के योग्य एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ होता है जो विशेष न हो, जिनमें कोई पार्टिकुलरिटी नहीं होती है, जिनमें कोई डिफिनिटनेस नहीं होती है, और जो पहली बार हमारे सामने आए हों। पहले इसमें ए का प्रयोग देख लीजिए। ए का प्रयोग उन संज्ञा शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण कैसा हो, कंसोनेंट साउंड का हो। जो कंसोनेंट साउंड का उच्चारण वाले शब्दों से पहले ए का प्रयोग होता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि उसके आगे, संज्ञा शब्द के आगे का पहला शब्द वावल का हो सकता है, परंतु उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए, व्यंजन का उच्चारण होना चाहिए। जैसे कि हमारे व्यंजन हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए, जैसे कि ए कैट, ए चेयर, ए मैन, ए बॉय, ए टेबल। अब दूसरी तरफ देख सकते हैं ए यूरोपियन, ए यूनियन, ए यूनिक इवेंट, ए यूनिवर्सिटी, ए वन आइड मैन। तो दूसरी तरफ के शब्दों को अगर हम देखें तो इनकी शुरुआत किससे हुई है, वावल शब्दों से हुई है, और जबकि उनका उच्चारण देखें तो इनका उच्चारण कंसोनेंट का है, इसलिए इनके साथ ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब एन का प्रयोग देखते हैं, और एन का प्रयोग ऐसे संज्ञा शब्द से पहले होता है जिनके उच्चारण में वावल यानी कि स्वर की ध्वनि हो, परंतु यह जरूरी नहीं उस संज्ञा शब्द की शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट लेटर से भी हो सकती है। तो हमारे वावल्स देख लीजिए, ए ई आई ओ यू, वावल 5 हैं, परंतु वावल साउंड हमारी 20 होती हैं, 20 वावल साउंड होती हैं। अब एन का प्रयोग किन किन शब्दों के साथ होगा, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपोर्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन इंडियन, एन अगली मैन। तो ये देखिए, इनके जो पहले लेटर हैं वो क्या है, वोवल हैं। दूसरी तरफ देखिए, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एक्स मिस्ट्री, एन एमएलए, एन एमए, एन हेयर, एन एसडीओ। तो ये देखिए, ये जो संज्ञा शब्द हैं इनका हम उच्चारण की बात करें तो उच्चारण बनता है वोवल का, परंतु इनका जो पहला लेटर है वो कंसोनेंट है, इसलिए हमने यहां पर ध्यान रखना है एन का प्रयोग कहां करना है हमने, जिन संज्ञा शब्दों की साउंड वावल की हो, उस वावल की साउंड का हमने ध्यान रखना है। अब देखिए इनके यूज करने के क्या क्या नियम हैं। सबसे पहला नियम है, ए और एन का प्रयोग ऐसे गणना करने वाले सिंगुलर नाउन से पहले होता है जहां पर हम उनको पहली बार उनका हमारे से परिचय हुआ हो। जैसे आई वांट ए बुक, मैं एक बुक चाहता हूं, कोई भी बुक, कोई विशेष बुक नहीं। आगे ही परचेज ए कार, यानी कि एक कार की बात है, कोई विशेष कार की बात नहीं है, पहली बार उससे परिचय होगा। दूसरा नियम है, बिफोर ए नाउन विच रिप्रेजेंट देयर होल क्लास, ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है जो अपनी पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करते हों। जैसे एन एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, यानी कि एक जो हाथी होता है उसकी एक लंबी सूंड होती है, कोई एक हाथी की नहीं होती, पूरी हाथी जाति की होती है, यानी कि इस एलिफेंट ने पूरे हाथी जाति के बारे में बताया है। आगे देखिए, एन ऑरेंज इज ए जूसी फ्रूट,
एक संतरा कैसा होता है? रसदार फल होता है। ये कोई संतरा एक ही नहीं है, ये बल्कि सभी संतरों की बात है, सभी संतरा जाति की बात है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर an का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, बिफोर ए नाउन इज यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट टू इज, एम, आर, वाज, वर। ऐसे संज्ञा शब्द जो इज, एम, आर, वाज, वर के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर प्रयोग हुए हों, वहां पर भी an का प्रयोग होगा। जैसे रवि इज ए डॉक्टर, हिज फादर वाज एन एडवोकेट। और क्या नियम है इनके? देयर आर यूज फॉर ईच एवरी पर मीनिंग। इन इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग ऐसे शब्दों जिनका अर्थ ईच एवरी पर बनता हो, वहां पर भी इनका प्रयोग होता है। जैसे शुगर टुडे कोस्ट 45 रुपीज आ किलो। चीनी की आज की कीमत 45 रुपये प्रति किलो है। सेकंड, मोहन कैन रन 25 किलोमीटर एन आवर। मोहन 1 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ सकता है। इस तरह के मीनिंग जो शब्द बताते हों, वहां पर भी ये इनका प्रयोग होगा। आगे है, ए और एन का प्रयोग सेम, उसी जैसे अर्थ, सम अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। जैसे बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लोक टुगेदर। आगे, टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, यानी कि एक जैसे दो व्यापार कभी भी सहमत नहीं होते, कभी भी उनकी बनती नहीं है। नेक्स्ट, इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं वहां पर भी इनका प्रयोग होता है इंडेफिनिट आर्टिकल का। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आगे, व्हाट ए टॉल बिल्डिंग, यहां पर भी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। और कहां प्रयोग होता है इनका? बिफोर ए प्रॉपर नाउन विच इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। ऐसे प्रॉपर नाउन के लिए जहां जिनका प्रयोग एक सामान्य नाउन, व्यक्तिवाचक नाउन जो सामान्य तौर पर यूज किए जाते हैं। जैसे ही इज ए कालिदास, यानी कालिदास क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, परंतु यहां पर उसका प्रयोग कैसे हुआ है? एक कॉमन नाउन के तौर पर प्रयोग हुआ है। आगे, ओनली ए बिरबल कैन सोल्व दिस पजल। बिरबल क्या है? प्रॉपर नाउन है, और यहां पर इसका प्रयोग कैसे हुआ है? एक कॉमन नाउन के तौर पर प्रयोग हुआ है। अब हम यूज ऑफ आर्टिकल दी आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे दी इज यूज्ड बिफोर दी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है, तीसरी डिग्री, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ दी का प्रयोग होता है। जैसे रमन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, यानी कि रमन हमारी कक्षा का सबसे लंबा लड़का है। टॉलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ दी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। यहां भी हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, यहां पर भी दी आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे। आगे इसका प्रयोग ऐसे एडवर्ब के लिए जो कंपैरेटिव डिग्री के रूप में प्रयोग किया गया हो। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे और ठंड बढ़ती जाएगी। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। जितना जितना ज्यादा उसको मिलता है उतना ही उसको और ज्यादा चाहिए। तो यहां पर ये जो एडवर्ब हैं, कूलर या मोर, यहां पर इनको एक कंपैरेटिव डिग्री के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए इनके साथ दी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। आगे कहां पर प्रयोग होता है दी का? बिफोर ए नाउन दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीटेड। ऐसे नाउन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिपीट होते हैं, उनके साथ भी दी आर्टिकल लगेगा। कैसे? वंस देयर वाज ए क्रो, वन डे द क्रो वाज थ्रस्टी। देखिए दो पंक्ति हैं। पहली लाइन में एक बार एक कौवा था
और एक दिन वह कौआ प्यासा था। यानी कि पहली लाइन में कौआ, किसी एक कौए की बात की, और दूसरी लाइन में हमने उसी पहले वाले कौवे की बात की है। इसकी पहले वाले कौवे को यहाँ पर हमने रिपीट किया है, यानी कि ये विशेष है, कोई कॉमन नहीं है, कोई अनजाना नहीं है। इसलिए जो शब्द रिपीट होते हैं किसी सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में, उनके लिए दी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बिफोर ए नाउन अकम्पनी बाय एन एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे नाउन जो किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्लॉज के साथ प्रयोग किए जाएं। जैसे आई हैव लॉस्ट द बुक यू गेव मी, यानी कि बुक एक ऐसा नाउन है जो एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ दी का प्रयोग हुआ है। आगे आई वांट दी रेड पेन, यहां पर पेन, किसी एक रेड पेन की बात की गई है, रेड पेन की बात की गई है, यानी कि ये एडजेक्टिव है और इसके साथ हमने दी आर्टिकल का प्रयोग किया है। आगे कहां पर होगा, इट इज यूज्ड विद नाउन विच रिप्रेजेंट ए वेल नोन सिंगल ऑब्जेक्ट। दुनिया में कोई विशेष हो, अकेले ही हो, अद्भुत हो, ऐसे नाउन के साथ भी दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द हीवन एक्सेट्रा, यानी कि ये अर्थ, सन, मून, हीवन ये अकेले ही हैं, अद्भुत हैं, इन जैसा कोई नहीं है, इसलिए यहां पर दी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। आगे कहां पर प्रयोग होगा इसका, व्हेन ए नाउन इन कंपैरिजन यूज्ड एज द सुपरलेटिव ऑफ इट्स क्लास फॉर ए पर्टिकुलर क्वालिटी। एक ऐसा नाउन जिसको अपनी वर्ग में वो सुपरलेटिव है, परंतु उसका प्रयोग किसी तुलना के लिए किया गया है, तो वहां पर भी हमने दी का प्रयोग करना है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जो शेक्सपियर है अपने वर्ग का एक सुपरलेटिव है, इसके जैसा कोई भी नहीं हुआ है। तो हमने क्या है, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की है, इसलिए यहां पर दी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, और यही बात यहां पर बनती है। नेपोलियन अपने वर्ग का सर्वश्रेष्ठ है, सुपरलेटिव है, और समुद्रगुप्त के साथ इसकी तुलना की गई है। आगे दी इज यूज्ड विद एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन। कोई भी एडजेक्टिव जिसका नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया हो, वहां पर भी दी का हम प्रयोग करते हैं। जैसे दी हाई सोसाइटी पीपल आर ऑफन प्राउड, उच्च वर्ग के लोग हमेशा घमंडी होते हैं। यहां पर जो हाई सोसाइटी है, हाई, ये एडजेक्टिव है, परंतु यहां पर इसका प्रयोग एक नाउन के लिए किया गया है। इसी तरह दूसरे वाक्य में द पुअर ऑलवेज टू सफर इन द सोसाइटी। पुअर क्या है, वैसे ये एडजेक्टिव है और यहां पर इसको हमने नाउन के तौर पर लिया गया है। इसलिए ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे विशेषण जिनका प्रयोग संज्ञा के लिए किया गया हो, उनके साथ दी आर्टिकल लगता है। आगे चलिए 8वें नंबर पर, दी इज मस्ट यूज्ड बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स। जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, क्रम की संख्याएं होती हैं, वहां उनके साथ दी का प्रयोग होता ही है। जैसे दी फर्स्ट, दी सेकंड, द थर्ड, ऐसे चलते हो, दी नेक्स्ट, दी ओनली, इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह की जो क्रमागत संख्याएं हैं, उनके साथ हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दी आर्टिकल का प्रयोग और कहां पर होता है, नीचे जो संज्ञाएं दी गई हैं उन सभी के साथ दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे रिवर्स, कोई भी रिवर्स है उसका नाम है, उसके साथ दी लगेगा, जैसे दी गंगा, द यमुना। माउंटेन्स, कोई भी माउंटेन है उसके साथ दी लगेगा, दी एवरेस्ट, दी कैलाश। सीज, कोई समुद्र है, दी अरेबियन सी, द ब्लैक सी। ओशियंस, महासागर, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। इसी तरह से लेक्स, झीलों के नाम के साथ, आइलैंड्स, जो द्वीप हैं उनके नाम के साथ, होली बुक्स,
पवित्र पुस्तकें हैं उनके नाम के साथ, न्यूज़पेपर यानी कि कोई समाचार पत्र हैं उनके नाम के साथ, मैगजीन पत्रिकाओं के नाम के साथ, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो ऐतिहासिक बिल्डिंग होती हैं उन सभी के नाम के साथ हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिवर्स द गंगा द यमुना, माउंटेन द एवरेस्ट द कैलाश, सीज द अरबियन सी द ब्लैक सी, ओशियन द पैसिफिक द इंडियन ओशियन, लेक्स द चिल्का द सांभर, आइलैंड्स द अंडमान द लक्षद्वीप, होली बुक्स द गीता द बाइबल, न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून द हिंदुस्तान, मैगजीन द इंडिया टुडे द क्रॉनिकल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग द रेड फोर्ट द ताजमहल, इन सभी के साथ दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसके अलावा ट्रेन्स, कोई भी ट्रेन है द तेजस द वंदे मातरम, शिप्स समुद्री जहाज है द विक्रांत द विक्टोरिया, पॉलिटिकल पार्टी है द कांग्रेस द बीजेपी, कोई डायरेक्शन है, दिशाएं हैं द ईस्ट द वेस्ट, इन सभी के साथ हम दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब हम जानेंगे ऐसे नाउन जिनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। कौन से ऐसे नाउन हैं जिनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता? ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। देखिए, नो आर्टिकल्स इज यूज इन द फॉलोइंग केसेस। जो नीचे दिए गए ऐसे वाक्य हैं जहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगता। कहां कहां नहीं लगता? पहला देखिए, बिफोर प्रॉपर नाउन्स अनलेस दे आर यूज्ड एज कॉमन नाउन। ऐसे प्रॉपर नाउन जब तक उनका कॉमन नाउन के तौर पर प्रयोग किया जाए उनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। जैसे वर्डवर्ड्स, मोहन। आगे, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कोई भी भाववाचक संज्ञा जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, ट्रुथ, सुंदरता, ईमानदारी, सच्चाई, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे है बिफोर प्लूरल नाउन यूज इन जनरल सेंस। ऐसे बहुवचन संज्ञाएं जो सामान्य जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये इस तरह के जो नाउन हैं उनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगता। आगे, बिफोर प्लूरल नाउन विच डिनोट ए होल क्लास। ऐसे बहुवचनीय संज्ञा शब्द जो अपनी पूरी जाति को का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे पोइट्स ऑफ नेचर एंड लव्स, यानी कि ऐसे जो कवि जो प्रकृति और प्रेम के जो कवि होते हैं, इस तरह से ये कवि सभी कवियों के पूरी कवि जाति की जो इस वर्ग की है उसका प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इनके साथ दी का प्रयोग नहीं लगेगा। आगे है बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज, साइंसेज, सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ऐसे नाम जो बीमारियां हैं, कोई साइंस है, साइंस या कोई सब्जेक्ट है या कोई गेम है, खेल है, ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि मलेरिया है, मेडिसिन, क्रिकेट, हॉकी, हेवन, हेल, गॉड, एक्सेट्रा, इनके साथ नहीं लगेगा। आगे टाइम्स ऑफ ईयर, सीजन, डे ऑफ वीक। साल में का कोई भी समय है, कोई भी ऋतु है, कोई भी सप्ताह का दिन है, अगर इनका प्रयोग हो तो उनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे अप्रैल, अप्रैल क्या है? एक साल का महीना है। संडे वीक का एक डे है। होली, दिवाली, ये एक सीजन है, तो इनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे कलेक्टिव नाउन्स यूज इन जनरल सेंसेस। जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं जिनको जनरल सेंस में हम प्रयोग करते हैं, जैसे मैनकाइंड, सोसाइटी, असेंबली, आर्मी, इट्सेट्रा, तो इनके साथ भी हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे है बिफोर सेल्फ पेरेंट्स। अपने खुद के पेरेंट्स के लिए हम ये आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे फादर, मदर, तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अगला नियम है जहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, वो है बिफोर मील्स इन जनरल। ऐसे जो खाने हम जनरल में यूज करते हैं उनके लिए भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और इस तरह से आर्टिकल के बारे में हमने बहुत कुछ जाना।
आगे भी बहुत विस्तार से इसके बारे में हम जान सकते हैं, परंतु एक संक्षेप में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, इस पर जो कमियां आपने देखी कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।